गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। करें क्लास स्टार्ट भाई। कौन सा टॉपिक चल रहा है अपना? अल्फाबेट टेस्ट, ठीक है ना। 2 क्लास उसकी हो चुकी हैं, आज उसकी तीसरी क्लास है। तो आप एक बार सवाल को नोट कीजिए, मैं आपको क्वेश्चन बोलता हूं। लिखो बच्चों, कौन सा अक्षर बाएं से कौन सा अक्षर बाएं से कौन सा अक्षर बाएं से पांचवें के दाईं ओर कौन सा अक्षर बाएं से पांचवें के दाईं ओर कौन सा अक्षर बाएं से पांचवें के दाईं ओर 15वें स्थान पर आएगा 15वें स्थान पर आएगा। कौन सा अक्षर बाएं से पांचवें के दाईं ओर 15वें स्थान पर आएगा यदि अंग्रेजी वर्णमाला का पहला आधा भाग यदि अंग्रेजी वर्णमाला का पहला आधा भाग उल्टे क्रम में लिखा जाए। यदि अंग्रेजी वर्णमाला का प्रथम आधा भाग उल्टे क्रम में लिखा जाए। एक बार आप कोशिश कीजिए, उसके बाद में फिर मैं करवाता हूं भाई। कौन सा अक्षर बाएं से पांचवें के दाएं 15वें स्थान पर आएगा यदि अंग्रेजी वर्णमाला का फर्स्ट हाफ या पहला आधा भाग उल्टे क्रम में लिखा जाए। यदि पहला आधा भाग उल्टे क्रम में लिखा जाए तो कौन सा अक्षर बाएं से पांचवें के दाईं और 15वें स्थान पे आएगा। करें भी बच्चों, ध्यान से देखना। यानी पहला आधा भाग उल्टे क्रम में लिखा जाए, या आपको बोल सकता है भी दूसरा आधा भाग उल्टे क्रम में लिखा जाए। तो ये बताओ, अंग्रेजी वर्णमाला में टोटल अक्षर होते कितने हैं? 26। अब इस 26 अक्षरों को बेटा 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, यानी 13 के 2 पार्ट हमने बनाए हैं। सही बात है। तो ये बताओ, यदि पहला आधा भाग की यदि मैं बात करूं तो वो अक्षर कहां से कहां तक होते हैं? आपका अक्षर ए से एम तक चलते हैं। सही बात है। जो बाकी जो दूसरा आधा भाग होता है वो कहां से कहां तक होता है? एन से जेड तक। लेकिन सवाल में क्या बोल दिया? जो पहला आधा भाग है बेटा वो इसके अकॉर्डिंग नहीं चलेगा, उसको उल्टे क्रम में लिख दिया, यानी एम से स्टार्टिंग होगा और 13वें अक्षर पे कौन सा अक्षर आएगा? ए। लेकिन जो एन से जेड चलेगा बेटा वो एज इट इज सेम का सेम रहने वाला है। सही बात है। तो ये आपसे पूछा है कौन सा अक्षर बाएं से पांचवें के दाएं 15वें स्थान पे आएगा। तो सबसे पहला काम क्या होता है अपना? दोनों साइड को लिखेंगे, या 3 साइड होंगे, तीनों साइडों के लिखेंगे। तो सबसे पहली साइड कौन सी है बेटा? बायां यानी लेफ्ट, और दूसरी साइड कौन सी है? राइट यानी दायां। तो ये बताओ, बाएं से कौन से नंबर तक जाना है? 5वें तक, और दाएं से बेटा 15वें तक। तो अब आपका रूल क्या कहता है? सर यदि 2 साइड्स, एक लेफ्ट और एक राइट होती है तो क्या हो जाता है? जुड़ जाती है, यानी प्लस हो जाता है। तो ये बताओ 15 में यदि आपने 5 जोड़ दिया, आया कितना? 20। अब ये भी जरूरी है, जो आपका रिजल्ट आया है 20, ये बाएं का आया या दाएं का? किसका है बेटा? दाएं से बाएं से। दायां बायां इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने आपको पहली क्लास में सारे के सारे आपके डाउट्स क्लियर किए थे। यानी यदि बाईं ओर से या सिर्फ बाएं से आए तो आपको कहां से कहां चलना होता है? बाएं से दाएं की ओर, यानी लेफ्ट टू राइट की साइड, यानी ए से जेड की ओर। तो 20 किसका है बेटा? लेफ्ट का। तब कई बच्चे कहेंगे सर अपना आंसर क्या आया? 20। लेकिन ये 20 आंसर तब माना जाता है बेटा
जब आपका उल्टे क्रम में ना लिखा गया हो। सही बात है। अब देखिए, अब देखना पड़ेगा बेटा 20 सही है या गलत है। अब आपकी ABCD इस प्रकार से लिखी गई है बेटा। A बिल्कुल डिटेल से समझा देता हूं, उसके बाद में शॉर्टकट भी आपको बताऊंगा। ये पहले 13 अक्षर उल्टे क्रम में लिख दिए, उसके बाद वाले बिल्कुल सेम है। सही बात है। यानी पहले हाफ पार्ट को आपने रिवर्स ऑर्डर में लिखा, बाकी सेम के सेम। अब जो आपका आंसर है बेटा 20 आया, किसका? बाएं की ओर। तो ये बताओ, यानी आप इस साइड से जब काउंट कर रहे हो तो 20वें अक्षर पे कौन सा अक्षर आता है? आपका T। तो ये बताओ, ये कभी चेंज हुआ है क्या? नहीं हुआ। तो आपका आंसर क्या बना? T। यदि फर्स्ट हाफ के अंदर यदि आपका कोई आंसर आता है, यदि उसमें कोई चेंज कर देता है तो उसकी शॉर्टकट अलग बनेगी। ठीक बात है। तो आपका आंसर क्या बना बेटा? T। एक सवाल और लिखिए। तो आंसर क्या है आपका? T। कौन सा अक्षर बाईं ओर से, कौन सा अक्षर बाईं ओर से, कौन सा अक्षर बाईं ओर से आठवें के बाईं ओर तीसरे स्थान पर आएगा? कौन सा अक्षर बाईं ओर से आठवें के बाईं ओर तीसरे स्थान पर आएगा? यदि प्रथम आधे भाग को उल्टे क्रम में लिखा जाए, यदि प्रथम आधे भाग को उल्टे क्रम में लिखा जाए, कौन सा अक्षर बाईं ओर से आठवें के बाईं ओर तीसरे स्थान पर आएगा? यदि प्रथम आधे भाग को विपरीत क्रम में लिखा जाए, कौन सा अक्षर बाईं ओर से आठवें के बाईं ओर तीसरे स्थान पर आएगा यदि प्रथम आधे भाग को उल्टे क्रम में लिखा जाए? आई। सभी का आ गया भाई? आई। तो ट्रिक आपने क्या बनाई या लिख के बनाया है? देखो बच्चों, सबसे पहले साइड लिखेंगे। सबसे पहला है लेफ्ट, बाईं ओर से कौन सा अक्षर है? 8वां। दूसरी साइड भी कौन सी है? बाईं। और यहाँ कब तक, कहाँ तक जाना है? 3 तक। भाई तीसरा अक्षर कौन सा आएगा? तो दोनों साइड बिल्कुल सेम है, तो क्या हो जाएगा? माइनस। 8 में से 3 गए 5। ये 5 किसका? बाएं का या दाएं का? लेफ्ट का, क्योंकि बाईं ओर से स्टार्ट है सवाल, तो लास्ट तक भी आपकी साइड कौन सी रहने वाली है? बाईं। तो आपका अक्षर कौन सा आया बेटा? 5वां। अब कई बच्चे कहेंगे सर 5 पे आता है ई, लेकिन ई क्या हो जाएगा बेटा? आपका गलत हो जाएगा। क्यों हो जाएगा गलत? क्योंकि पहले आधे भाग को उल्टे क्रम में लिख दिया। ठीक बात है ना? पहले आधे भाग को उल्टे क्रम में लिख दिया तो इसकी बेटा शॉर्टकट बनती है। यदि फर्स्ट हाफ आप इस शॉर्टकट को लिख लेना अपनी कॉपी में, रिवर्स ऑर्डर में हो। यदि फर्स्ट हाफ रिवर्स ऑर्डर में हो तो आपका निकालने का तरीका होगा बेटा 14 माइनस लेफ्ट। कभी भी राइट माइनस नहीं होगा, राइट को सबसे पहले आपको लेफ्ट बनाना पड़ेगा। लेकिन पहले आधे भाग यदि उल्टे क्रम में है तो आपका डायरेक्ट आंसर निकालने की जो ट्रिक बनती है वो बनती है बेटा 14 माइनस लेफ्ट, 14 माइनस लेफ्ट। ठीक है? तो 14 माइनस लेफ्ट, तो आपके लेफ्ट आया कितना बेटा? 5। तो 14 में से कितना घटा दोगे? 5। तो 14 में से 5 गए 9। तो ये बताओ बेटा 9वां अक्षर कौन सा होता है बाईं ओर से? आई। तो आई आपका राइट आंसर। कोई डाउट नहीं है, क्योंकि फर्स्ट हाफ के पहला अक्षर और अंतिम अक्षर का योग कितना होता है? 14। ये ट्रिक मैं अपनी ओर से बना रखी है। तो 14 माइनस लेफ्ट। आपको कुछ ज़्यादा ज्ञान नहीं लेना, आपको ज्ञान क्या लेना है?
यानी पहला आधा भाग उल्टे क्रम में है तो 14 में से लेफ्ट घटाओ और आपका राइट आंसर आ जाएगा। क्लियर है भाई? तो 14 माइनस लेफ्ट। कोई डाउट नहीं है किसी को भी? हाँ बेटा, सवाल बोलूंगा फिर आगे में, चिंता ना करो। इसमें कोई डाउट है किसी को? या ABCD लिख के दिखाऊं? ABCD आपने लिख के देख ली, राइट आ जाएगा, उसका भी बताऊंगा आपको मैं। पहले ये समझ में आया भाई? तो लिखो सवाल अगला। कौन सा अक्षर दाईं ओर से, कौन सा अक्षर दाईं ओर से 11वें अक्षर के, कौन सा अक्षर दाईं ओर से, कौन सा अक्षर दाईं ओर से 11वें अक्षर के बाईं ओर, कौन सा अक्षर दाईं ओर से, दाईं ओर से 11वें अक्षर के बाईं ओर, कौन सा अक्षर दाईं ओर से 11वें अक्षर के बाईं ओर 9वां अक्षर होगा? कौन सा अक्षर दाईं ओर से 11वें अक्षर के बाईं ओर 9वां अक्षर होगा यदि अंग्रेजी वर्णमाला का, यदि अंग्रेजी वर्णमाला का प्रथम आधा भाग उल्टे क्रम में लिखा जाए? कौन सा अक्षर दाईं ओर से 11वें अक्षर के बायां 9वां अक्षर होगा यदि अंग्रेजी वर्णमाला का प्रथम आधा भाग उल्टे क्रम में लिखा जाए? जी। वेरी गुड। आपने ABCD लिख के देख लिया होगा, ठीक है जी। अब देखो बच्चों, सबसे पहले वही काम करेंगे, साइड लिखेंगे। तो सबसे पहले वाली साइड कौन सी बेटा? राइट साइड। और कौन से अक्षर तक है? 11वें तक। दूसरी बेटा लेफ्ट, कौन से अक्षर तक? 9वें तक। तो आपने देख ली दोनों कैसी हैं? अपोजिट हैं। तो अपोजिट साइड क्या हो जाती हैं? जुड़ जाती हैं। तो 11 में आपने 9 जोड़ दिए, आया कितना बच्चों? 20। अब ये जरूरी है 20 किसका है? लेफ्ट का या राइट का? राइट का, क्योंकि साइड की शुरुआत कहाँ से है? दाईं ओर से। तो यह है आपका राइट। तो पहली वाली क्लासों में मैंने आपको सिखाया था भी सबसे पहले आपका काम होगा, जब भी आपको राइट दिख जाए तो उसको क्या बनाना होता है? लेफ्ट। उसको क्या बनाना होता है बच्चों? लेफ्ट। यानी इस 20 राइट को मैं सबसे पहले क्या बनाऊंगा? लेफ्ट। तो लेफ्ट बनाने की क्या ट्रिक बताई थी मैंने? 27 माइनस राइट। तो 27 में से ये राइट चला जाएगा तो आया कितना बेटा? 7। किसका? लेफ्ट का। यानी बाएं से 7वां अक्षर आपका क्या होगा? राइट आंसर। लेकिन अभी एक चीज बताइए मेरे को, बाएं से 7वां अक्षर आपका राइट आंसर होगा, लेकिन प्रथम आधा भाग क्या है? प्रथम आधा भाग क्या है? उल्टे क्रम में है। तो आपका जी आंसर सही रहेगा क्या? सही है। क्यों सही है? वेरी गुड। अब आपका बेटा इसको देखकर आंसर नहीं मारना, अब इसका 7 पे आ गया जी, नहीं। ये बेटा आपका है बाएं ओर से 7वां अक्षर, यानी हम इस राइट को हमने क्या बनाया है? लेफ्ट। लेकिन अब जो प्रथम आधा भाग उल्टे क्रम में है, यदि उसको आपको चेक करना है तो उसकी ट्रिक क्या बनती है? 14 माइनस लेफ्ट, हमेशा के लिए। ठीक है ना? 14 में से हमेशा क्या घटाएंगे आप? लेफ्ट घटाएंगे, कभी भी राइट नहीं घटाओगे। क्लियर है भाई? जो राइट आ जाए आपका आंसर यहाँ पे तो उसको सबसे पहले बनाएंगे लेफ्ट। यदि फर्स्ट हाफ रिवर्स ऑर्डर में है तो उसको 14 में से क्या कर देंगे? लेफ्ट को माइनस कर देंगे। क्लियर है भाई? द्वितीय आध्याय भाग की मैं बात नहीं कर रहा, ये बेटा स्पेशल फर्स्ट हाफ के लिए। तो बेटा जो आपका लेफ्ट आया उसको आपको माइनस करना पड़ेगा, 14 माइनस 7। तो 14 में से 7 जाएंगे, आएगा कितना? 7 ही। तो ये बताओ बाएं से 7वां अक्षर होता कौन सा है? जी। तो आपका राइट आंसर क्या बनेगा? जी। ठीक है जी, लिखिए अगला सवाल। एक सवाल और बोल देता हूं ऐसा ही।
कौन सा अक्षर, 2-3 सवाल हो जाए ना एक ही टाइप की तो समझ में आ जाते हैं अच्छे से। कौन सा अक्षर दाएं से, कौन सा अक्षर दाएं से 9वें अक्षर के, कौन सा अक्षर दाएं से 9वें अक्षर के बाईं ओर, कौन सा अक्षर दाएं से 9वें अक्षर के बाईं ओर 15वां अक्षर आएगा, कौन सा अक्षर दाएं से 9वें अक्षर के बाईं ओर 15वां अक्षर आएगा यदि प्रथम आधा भाग उल्टे क्रम में लिखा जाए, यदि प्रथम आधा भाग उल्टे क्रम में लिखा जाए। कौन सा अक्षर दाएं से 9वें अक्षर के बाएं 15वां अक्षर आएगा यदि फर्स्ट हाफ रिवर्स ऑर्डर में हो। करें जी। तो अपने को चाहिए बेटा सबसे पहले तो लेफ्ट, उसके बाद में ही रिवर्स ऑर्डर पे जाना है, पहले आप उल्टे क्रम पे नहीं जाना बेटा। देखिए पहले आपका बेटा दाईं ओर से कौन सा अक्षर है, 9वां अक्षर। दूसरी साइड बेटा लेफ्ट साइड कहाँ तक है, 15 तक। दोनों अपोजिट हैं तो जुड़ जाएंगी। 15 में 9 जोड़ दिया आपने, 24। 24 किसका आया बेटा, राइट का। ठीक है बात है भाई। तो बेटा दाएं से आया 24वां अक्षर, तो सबसे पहले इस दाएं को क्या बनाना है, आपको लेफ्ट बनाना है। रिवर्स ऑर्डर एक बार भूल जाओ आप, पहले इस राइट को क्या बनाना है, लेफ्ट बनाना है। तो राइट को लेफ्ट बनाने की ट्रिक क्या कहती है, 27 माइनस राइट। तो 27 में से 24 गया बेटा, आया कितना, 3। किसका, बाएं से। बाएं से तीसरा अक्षर मेरा आ गया। ठीक बात है। लेकिन अब आपको वो देखना भी लास्ट में क्या बोला मैंने, प्रथम आधे भाग को उल्टे क्रम में लिखा गया है। ये फर्स्ट हाफ को यदि उल्टे क्रम में लिखा गया है तो बेटा इस लेफ्ट को आप क्या बनाओगे, 14 माइनस 3। तो 14 में से 3 गए, कितना आया, 11। तो ये बताओ बाएं से 11वां अक्षर कौन सा होता है, के। तो वही बेटा आपका दाएं से कौन सा हो जाएगा, 24वां। क्लियर है। तो आपका राइट आंसर क्या बन गया, के। कोई डाउट नहीं है भाई किसी को भी, ठीक है जी। लिखिए अगला सवाल पे। कौन सा अक्षर, कौन सा अक्षर दाईं ओर से, कौन सा अक्षर, जो नए बच्चे हैं बेटा उनको थोड़ा समझ में कम आएगा क्योंकि इनकी जो बेसिक क्लास है वो पहले हो चुकी है, तो उनको घबराने की जरूरत नहीं है भाई। कौन सा अक्षर दाईं ओर से 10वें के, कौन सा अक्षर दाईं ओर से 10वें के दाईं ओर चौथे स्थान पर आएगा। कौन सा अक्षर दाईं ओर से 10वें, दाईं ओर से 10वें के दाईं ओर, 10वें के दाईं ओर चौथे स्थान पर आएगा। कौन सा अक्षर दाईं ओर से 10वें के दाईं ओर चौथे स्थान पर आएगा यदि द्वितीय आधे भाग को उल्टे क्रम में लिखा जाए, यदि द्वितीय आधे भाग को उल्टे क्रम में लिखा जाए या दूसरे आधे भाग को उल्टे क्रम में लिखा जाए। सवाल क्लियर है भाई। कौन सा अक्षर दाईं ओर से 10वें अक्षर के दाईं ओर चौथे स्थान पे आएगा यदि दूसरे आधे भाग को उल्टे क्रम में लिखा जाए भाई। सवाल समझ में आया। अब ध्यान से देखिए, यदि दूसरे आधे भाग की बात है बेटा तो पहला आधा भाग होता है ए से एम की ओर और दूसरा आधा भाग होता है बेटा एन से जेड की ओर। देखिए यानी अपनी एबीसीडी इसी प्रकार चलती है, पहला आधा भाग ए से एम, दूसरा एन से जेड। लेकिन अब की बार सवाल में क्या बोला है भी, जो पहला पार्ट है वो सेम का सेम है, यानी ए से एम की तरह ही चल रही है एबीसीडी। लेकिन जैसे ही दूसरा भाग आ गया तो उसको बेटा उल्टे क्रम में लिख दिया, यानी अब 14 के ऊपर आपका एन नहीं आएगा, यहाँ पे कौन सा अक्षर आएगा, जेड। तो 26वें भी अक्षर पे कौन सा आ गया बेटा, इस प्रकार एन आ गया, यानी अब दूसरे आधे भाग को इसने उल्टे क्रम में लिख दिया। कोई डाउट नहीं किसी को भी। तो अब दूसरे आधे भाग को उल्टे क्रम में लिखा जाए तो अब उसका क्या आंसर बनेगा,
ठीक है बेटा। तो बाद में देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे उनकी साइड क्या होती है। तो पहली साइड बेटा दाईं ओर से कौन सा अक्षर है दोस्तों, कौन सा है, 10वां। तो पहला बेटा दाईं ओर से 10वें अक्षर के दाईं और चौथा अक्षर, यानी सेकंड साइड भी कौन सी है, दाईं। तो अब आपने देख लिया दोनों साइड कैसी है, सेम। यदि सेम है तो क्या होगा, माइनस। तो 10 में से 4 गया बेटा, आया कितना, 6। 6 किसका आया, राइट का या लेफ्ट का, राइट का। तो बेटा इस चीज को आप हमेशा गांठ बांध सकते हैं, जब भी राइट आए तो सबसे पहले इसको लेफ्ट पढ़ना, जब भी राइट आए तो सबसे पहले इसको लेफ्ट पढ़ना, चाहे पहला आधा भाग उल्टे क्रम में हो चाहे दूसरा आधा भाग उल्टे क्रम में हो। क्लियर है भाई। यदि पहला आधा भाग उल्टे क्रम में हो या दूसरा आधा भाग उल्टे क्रम में हो, जब भी मेरे पास रिजल्ट में राइट आएगा तो उसको मैं क्या बनाऊंगा, लेफ्ट। जब भी मेरे पास राइट आएगा उसको मैं क्या बनाऊंगा, लेफ्ट, क्योंकि राइट से कभी भी कोई भी अल्फाबेट अपने को याद नहीं रहता भाई। तो सबसे पहले इस राइट को बनाओ बेटा लेफ्ट, सेकंड हाफ को बाद में देखेंगे। तो इस राइट को लेफ्ट कैसे बनाएंगे सर, 27 में से जो राइट आता है उसको घटा देते हैं तो वो लेफ्ट के बराबर आ जाता है भाई। तो 27 में से 6 गया, आया कितना, 21। यानी बाएं से जो 21वां अक्षर होता है वहीं तो दाएं से कौन सा अक्षर होता है, छठा अक्षर होता है। ठीक बात है। या मैं 21 लेफ्ट बोलूं या 6 राइट बोलूं, दोनों एक ही बात है। अब बात आई बेटा सेकंड हाफ रिवर्स ऑर्डर में है, सेकंड हाफ आपका रिवर्स ऑर्डर में। एक बार आपको ABCD लिख के बता देता हूं भाई। अब उसके बाद में जो ट्रिक लिखने वाला है वो भी देख लियो। पहले बेटा A B C अब यहां से Z स्टार्ट हो जाए बेटा। सही बात है, इस प्रकार से लिखे हुए आपके अल्फाबेट सारे के सारे। अब देखो बाएं से 21वां अक्षर आपका राइट आंसर है, तो बाएं तो बेटा यही होती है साइड, साइड तो कभी चेंज नहीं होगी। आपका वो राइट हैंड है, ये आपका लेफ्ट हैंड, तो साइड भी लेफ्ट, वो आपकी साइड भी राइट। तो इस साइड से 21वां आप ढूंढोगे तो आपको 13 तक ये हो गए, ये 14 पे आया बेटा, 15 16 17 18 19 20 21। तो आपका राइट आंसर क्या बना बेटा, एस। लेकिन कभी भी हम एग्जाम में इस प्रकार तो नहीं लिखेंगे, तो आप एक ट्रिक नोट कर सकते हैं। जब भी बेटा आपका सेकंड हाफ बस ये की होती है बेटा जो आपको याद रखनी होती है हमेशा के लिए। सेकंड हाफ रिवर्स ऑर्डर में हो, सेकंड हाफ रिवर्स ऑर्डर में हो तो बेटा उसको निकालने का तरीका होता है 40 माइनस लेफ्ट। अब ये 40 कहाँ से आया, ये चीज़ आपको नहीं सीखनी, तो ये आपको पता है। सेकंड हाफ यदि रिवर्स ऑर्डर में है तो आपको निकालने की क्या ट्रिक बनेगी, 40 माइनस लेफ्ट। यदि फर्स्ट हाफ रिवर्स ऑर्डर में है तो 14 माइनस लेफ्ट। किताबों में आपको ये चीज़ें नहीं मिलेंगी भाई, सही बात है। यदि सेकंड हाफ रिवर्स ऑर्डर में, उसकी ट्रिक क्या बनेगी, 40 माइनस लेफ्ट। जब भी कोई ऑर्डर रिवर्स हो, पहला हो चाहे दूसरा हो, घटाना हमेशा ही क्या पड़ेगा आपको, लेफ्ट, बायां बायां। दाएं को कभी भी माइनस नहीं करना, दाएं को करते ही सबसे पहले उसको बनाना आपको लेफ्ट। लेफ्ट बनाने की ट्रिक क्या होती है, 27 माइनस राइट। सही बात है दोस्तों। तो 40 में से लेफ्ट घटाना पड़ेगा कब, जब सेकंड हाफ रिवर्स ऑर्डर में हो। तो देखिए बेटा, तो 40 माइनस लेफ्ट, तो ये बताओ बाएं से कौन सा अक्षर आया, 21वां। तो 40 में तो 21 गए, आया कितना बेटा, 19। तो ये बताओ बाएं से 19वां अक्षर कौन सा होता है, एस। वही आपका दाएं से कौन सा हो जाएगा, छठा अक्षर। ये आपका राइट आंसर भाई। क्लियर हो गया दोस्तों। तो आपका सेकंड हाफ रिवर्स ऑर्डर हो तो 40 माइनस लेफ्ट, फर्स्ट हाफ रिवर्स ऑर्डर 14 माइनस लेफ्ट। लेफ्ट ही माइनस होगा, जो रिजल्ट भी आएगा लास्ट में आएगा लेफ्ट का, क्योंकि राइट हमें कभी याद रहता भी नहीं। तो यहाँ जो रिजल्ट आएगा वो लेफ्ट, पहले वाले में भी आया तो क्या आएगा, लेफ्ट। क्लियर हो गया भाई। एक सवाल और लिखिए सही। कौन सा अक्षर बाईं ओर से, लेफ्ट, कौन सा अक्षर बाईं ओर से 19वें के, कौन सा अक्षर बाईं ओर से 19वें के 19, कौन सा अक्षर बाईं ओर से 19वें के बाईं ओर, सेकंड साइड भी आपकी लेफ्ट है बेटा, कौन सा अक्षर बाईं ओर से 19वें के बाईं ओर 7वें स्थान पर आएगा, 7th।
बाईं ओर 7वें स्थान पर आएगा यदि दूसरा आधा भाग उल्टे क्रम में हो। कौन सा अक्षर बाईं ओर से 19वें के बाईं ओर 7वें स्थान पर आएगा यदि दूसरा आधा भाग उल्टे क्रम में लिखा गया हो। यदि दूसरा आधा भाग उल्टे क्रम में लिखा गया हो। वेरी गुड। यदि दूसरा आधा भाग उल्टे क्रम में लिखा गया हो। क्या निकाला है भाई? एल। वेरी गुड भाई। करें भाई? देखो बच्चों, पहले अपना काम क्या करना है, दोनों साइड लिखनी है। पहली साइड है बेटा लेफ्ट, बाईं ओर से 19वें अक्षर। बाईं ओर से 19वें अक्षर के बायां और कौन सा अक्षर आएगा? 7वां अक्षर। ठीक है जी। अब देखें दोनों साइड सेम है, तो दोनों साइड सेम है तो क्या हो जाता है? माइनस हो जाता है। 19 में से 7 गया बेटा, आया कितना? 12। अब ये देखना 12 लेफ्ट का है राइट का, वो अपने को चीज बताता है जो सबसे पहले वाली जो साइड होती है। आपने सबसे पहले क्या बोला? बाईं ओर से। इसका मतलब लास्ट तक जो साइड चलने वाली है बायां ही चलने वाला है। तो आपका 12 किसका है बेटा? बाईं का। तो अब इसको तो बदलने की जरूरत नहीं है। यदि यहां दायां आता तो उसको बाएं बनाते। अब अगले स्टेप पे पहुंचो आप। अब नेक्स्ट स्टेप क्या कहता है? दूसरे आधे भाग को उल्टे क्रम में लिखा जाए। दूसरा आधा भाग कहां से स्टार्ट होता है बेटा? एन से। सही बात है। तो आपको ये पता है सर ए से करते करते एम तक आपके जो लेटर होते हैं यहां तक कितने हो जाते हैं? 13। उसके बाद में 14 स्टार्ट होता है। यहां आपका जेड आया होगा, यहां वाई, इस प्रकार करते करते लास्ट में आया होगा एम। दिमाग का भी यूज करना है। ऐसे नहीं भी देखते ही आपने 40 में से लेफ्ट घटा दिया। ठीक बात ना? ऐसे नहीं भी 40 में से लेफ्ट घटा दिया। अब ये देखो आपका राइट आंसर है बेटा 12 बाईं ओर से। तो ये बताओ जब आप इसको बाईं ओर से 12वें पे काउंट करते हो तब ये बताओ इस सेकंड हाफ में आता है अक्षर? ये नहीं आता। तो ये बताओ बाईं ओर से 12वां अक्षर है कौन सा? एल। तो बेटा आपका राइट आंसर भी क्या हो गया? तो इसको बदलने की कोई जरूरत है? नहीं है बेटा। कब बदलेंगे? जब सेकंड हाफ में आपका ये नंबर आएगा। ये भी जरूरी है। ऐसे नहीं भी सेकंड हाफ यदि रिवर्स ऑर्डर में आ गया आप इसको उठा के पटक दें, नहीं। अब 13 के बाद में यदि यहां आता बेटा, मान के चलो आप 14 आ गया, सपोज करो बाईं ओर से 14वां अक्षर, तो आपको पता है भी ए से लेकर एम तक होते हैं 13 अक्षर। ठीक बात है। अब ये बायां है तो बाईं ओर से 14वां अक्षर क्या है आपका? यहाँ पे जेड। तो अब आप इसको घटाओगे किसमें से? 40 में से। भाई यहाँ अब ये क्या आ गया? 14, यानी 13 से फालतू आ गया। तो आपका अक्षर इसको घटाना पड़ेगा 40 माइनस 14। तो फिर आपका यहाँ क्या आता? 26 बाएं से। तो बाएं से 26वां अक्षर कौन सा होता है? जेड। तो वहीं तो आपको इस साइड से 14वां अक्षर है। क्लियर हुआ भाई? कोई डाउट नहीं किसी को भी? लिखिए अगला सवाल। एक स्पेलिंग है बेटा, स्पेलिंग लिख सकते हो आप। एक शब्द है, शब्द PERSUASIVE। शब्द को प्रत्येक स्वर को इस शब्द को लिख सकते हो PERSUASIVE के प्रत्येक स्वर को यानी प्रत्येक वोवल को, प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला के अनुसार, प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला
अंग्रेजी वर्णमाला सीरीज कह सकते हो या श्रृंखला कह सकते हो, बात एक ही है। अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला के अनुसार उसके अगले वर्ण से प्रतिस्थापित किया जाता है। प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला के अनुसार उसके अगले वर्ण से प्रतिस्थापित किया जाता है। उसके अगले वर्ण से प्रतिस्थापित किया जाता है और अगले वर्ण से प्रतिस्थापित किया जाता है और प्रत्येक व्यंजन को, प्रत्येक कॉन्सोनेंट को या प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला के अनुसार, प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला के अनुसार उसके पिछले वर्ण से प्रतिस्थापित किया जाता है। प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला के अनुसार उसके पिछले वर्ण से प्रतिस्थापित किया जाता है। उसके पिछले वर्ण से प्रतिस्थापित किया जाता है। उसके पिछले वर्ण से प्रतिस्थापित किया जाता है और फिर प्रतिस्थापित वर्णों को वर्णमाला के क्रम में वर्णमाला के क्रम में फिर प्रतिस्थापित वर्णों को वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाता है और फिर प्रतिस्थापित वर्णों को वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। तो कौन सा अक्षर बाएं अंत से लेफ्ट एंड भी कह सकते हो, कौन सा अक्षर लेफ्ट एंड या बाएं अंत से चौथा वर्ण होगा। तो कौन सा अक्षर बाएं अंत से चौथा अक्षर या चौथा वर्ण होगा। तो कौन सा अक्षर लेफ्ट एंड से चौथा अक्षर होगा। आर जी, वेरी गुड भाई, वेरी गुड। आ गया भाई। देखो बच्चों, क्या बोला सवाल में? शब्द है। अब बातें ना करो भाई, बातें ना करो दोस्तों। नहीं भाई, यहां देखो सामने क्या बोला है। जो स्वर है उसको तो वर्णमाला, जो आपकी श्रृंखला कैसी होती है बेटा, ABCD, सही बात है। इसको सीरीज बोल दो, श्रृंखला बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसके अनुसार जो आपके वोवल है बेटा, उसको तो अगले वर्ण से क्या कर दिया, प्रतिस्थापित कर दिया या चेंज कर दिया बेटा, बात एक ही है। अगले वर्ण का मतलब उसे नेक्स्ट, ए का अगला वर्ण कौन सा होता है, बी। तो यानी प्लस का एक कर दिया। यानी जहां भी आपको वोवल दिखाई दे उसमें क्या करोगे, प्लस का एक। जहां आपको कॉन्सोनेंट दिखाई दे, यानी जो व्यंजन दिखाई दे बेटा, तो कॉन्सोनेंट में क्या करना है आपको, पिछले वर्ण से। तो पिछला वर्ण क्या होता है, माइनस का एक। सबसे पहला काम तो आपको ये करना है, ठीक बात है। यानी जहां वोवल दिखाई दे उसमें +1, जहां कॉन्सोनेंट दिखाई दे उसमें -1। अब वोवल होते कितने हैं भाई, 5। कौन कौन से, और ऑर्डर भी यही होता है। ए के बाद में ओ डायरेक्ट नहीं आता, ए के बाद में डायरेक्ट आई भी नहीं आता। ऑर्डर भी जरूरी है याद रखना।
कहीं आप ऐसे याद रखो भी हमें याद है 5 वोवल होते हैं, ए ओ ई आई ऐसे बोल दो, नहीं, ए के बाद में हमेशा ई आता है। ये ऑर्डर से भी सवाल पूछे जाते हैं। तो अब ये बताओ बेटा, इसमें वोवल आप बताओगे सर ई भी है प्लस का एक, वोवल की आप ऊपर लिख लो +1, तो दूसरा आप दिमाग में रख सकते हो क्या करना है -1। तो आगे बताओ वोवल कहाँ बेटा, यू प्लस का एक, आगे आई भी एक वोवल है प्लस का एक, बाकी में क्या होना है -1। तो पहले काम ये करो आप। तो पी से पहले क्या आता है बेटा ओ, ई के बाद में क्या आता है एफ, आर से पहले क्या आता है क्यू, एस से पहले क्या आता है आर, यू के बाद में वी, ए के बाद में वी, एस से पहले आर, आई के बाद में जे, वी से पहले और ई के बाद में एफ। पहला काम कर दिया। उसके बाद में सवाल में बोला भाई प्रतिस्थापित करने के बाद में इनको वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो 2 क्रम मैंने आपको सिखाए थे, बताया भी था। एक होता है बेटा वर्णमाला क्रम और एक होता है विपरीत वर्णमाला क्रम। ठीक बात है। तो वर्णमाला क्रम होता है बेटा उसको कहते हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ठीक बात ना। वर्णमाला जो क्रम होता है उसको कहते हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर। वो कैसे चलता है सर, ए के बाद में आता है बी, इस प्रकार करते करते एक्स वाई जेड। तो ये क्रम होता है वर्णमाला क्रम। तो इसके अनुसार व्यवस्थित करना है। तो दूसरा होता है बेटा अपोजिट अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ये दोनों चीजें मैंने आपको सिखाई थी। अपोजिट अल्फाबेटिकल ऑर्डर चलता है सर विपरीत वर्णमाला क्रम। तो विपरीत वर्णमाला क्रम के अनुसार सबसे पहले आएगा जेड, जेड के बाद में वाई, तो इसी प्रकार लास्ट में आएगा बेटा ए। तो 2 क्रम आपको याद रखने हैं दिमाग में। तो किसके अनुसार व्यवस्थित करना है, वर्णमाला क्रम के अनुसार। तो वर्णमाला क्रम में ये देखो बेटा इनमें सबसे पहले आता कौन सा अल्फाबेट है, आपको सर ए आता कहीं दिखाई नहीं दे रहा। तो ए के बाद में कौन सा आता है बी, तो सबसे पहले यहां लिखो बेटा इसके नीचे बी। बी के बाद में सी है क्या, नहीं है भाई। डी भी नहीं है बेटा, ई भी नहीं है। एफ कितनी बार है, 2 बार, तो 2 बार आपको यहां लिखना पड़ेगा। उसके बाद में बेटा जी भी नहीं है, एच आई भी नहीं है बेटा, जे है। जे के बाद में के नहीं है बेटा, ना एल है, ना एम है, ना एन है, ओ आ गया बेटा इसके नीचे ओ। ओ के बाद में भाई क्या ओ, आर कितनी बार है, 2 बार। फिर आएगा बेटा आपका यू, फिर ये आ जाएगा वी। तो ये आपने वर्णमाला क्रम में लगा दिए। आपको पता है भी यू से पहले आर आता है, आर के बाद में यू नहीं आता। अब उसके बाद में क्या बोला है, बाएं अंत से चौथा वर्ण कौन सा होगा। अब ध्यान से सुनना, चाहे आपको बाएं अंत बोले या बाएं ओर से बोले, तो हमेशा साइड भी कौन सी रहेगी, बायां ही रहेगा बेटा। ये उसका अंत भी होता है, ये उसकी शुरुआत भी होती है। कहीं आप उसका अंत ये समझ बैठो। क्लियर है। अब बोले दायां अंत, तो बेटा दायां अंत भी ये है और दाएं से शुरुआत भी यहां से होती है। क्लियर है। तो बाएं अंत से चौथा वर्ण कौन सा है, तो आपको सर पहला, दूसरा, तीसरा, तो चौथा अक्षर कौन सा है बेटा, जी। तो आपका राइट आंसर क्या बन गया, जी। बायां अंत बोले या बाईं ओर से बोले तो आपकी साइड भी ये रहेगी बेटा और आपका अंत भी ये रहेगा। क्लियर है भाई। तो आपका राइट आंसर आ गया बेटा, जी। लिखिए अगला सवाल। शब्द है बेटा डिस्क्राइब। यदि शब्द डिस्क्राइब जो वर्णन करते हैं उस वो शब्द आपका डिस्क्राइब, DESCRIB। जब भी आप इस प्रकार के सवाल करते हैं तो हमेशा कैपिटल लेटर ही लिखें, न कि स्मॉल लेटर। कैपिटल लेटर ही लिखें जब भी आपकी ABCD आती है। तो शब्द डिस्क्राइब के सभी अक्षरों को बाएं छोर से, सभी अक्षरों को बाएं छोर से, लेफ्ट एंड बोले या बाएं छोर बोले बेटा, बात एक ही है। बाएं छोर से शुरू होते हुए, बाएं छोर से शुरू होते हुए विपरीत वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। बाएं छोर से शुरू होते हुए विपरीत वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। बाएं छोर से शुरू होते हुए विपरीत वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। डिस्क्राइब के सभी अक्षरों को बाएं छोर से शुरू होते हुए विपरीत वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। तो विषम संख्या
तो ओड नंबर या विषम संख्या के स्थान पर, तो विषम संख्या के स्थान पर बाएं छोर से, विषम संख्या के स्थान पर लेफ्ट एंड या बाएं छोर से कितने कॉन्सोनेंट प्रकट होंगे। तो विषम संख्या के स्थान पर बाएं छोर से कितने कॉन्सोनेंट प्रकट होंगे या कितने व्यंजन आएंगे या कितने व्यंजन प्रकट होंगे, बात एक ही है। तो बाएं छोर से शुरू होते हुए विषम संख्या के स्थान पर कितने कॉन्सोनेंट आएंगे। पानी है बेटा इसमें, क्या पानी है क्या, खाली है। थैंक यू। कितना कॉन्सोनेंट आया भाई, 2, 3 भी आ रहे हैं क्या, ठीक है जी। देखो बच्चों, सबसे पहली स्टेटमेंट तो ये कहती है भाई शब्द को विपरीत वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित कीजिए। यानी जो ये शब्द दिखाई दे रहा है इसको अपोजिट अल्फाबेटिकल ऑर्डर में व्यवस्थित कीजिए, अपोजिट अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ये आपके दिमाग में होना चाहिए। विपरीत वर्णमाला क्रम का मतलब Z आएगा 1 पर, A आएगा 26 पर, आ रही बात समझ में, Y आएगा 2 पर, B आएगा 25 पर। ठीक बात है ना। विपरीत वर्णमाला क्रम का होता मतलब पीछे से स्टार्टिंग करना। तो ये बता जो सबसे बड़ा है बेटा वो सबसे पहले आएगा, सही बात है ना, सबसे बड़ा है वो सबसे पहले आएगा। अब इसमें देखो सबसे बड़ा है कौन सा, R आता है सर 18 पे और S आता है 19 पर, तो बड़ा कौन सा हुआ इसमें, S। तो सबसे पहले नंबर पे कौन सा आएगा बेटा, S। S से छोटा कौन है, R, तो सेकंड नंबर पे R। R से छोटा कौन सा है इसमें, I, तो बेटा यहाँ तीसरे नंबर पे आ जाएगा I। I के बाद में बेटा E, कितनी बार है, 2 बार, तो 2 बार इसको लिख दो। और E था छोटा बेटा D, और D था छोटा C, और C था छोटा B। सारे लिख दिए सर हमने विपरीत वर्णमाला क्रम में। अब और ये बोला विपरीत वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित करने के बाद में बाएं छोर से, ये भी छोर होता है बेटा, ये कहता है दाएं छोर से शुरू होते हुए विषम संख्या के स्थान पर कितने व्यंजन प्रकट होंगे। तो आपको ब्रैकेट में लिखा मिलेगा। अब मैंने बोला बाएं छोर से शुरू होते हुए विषम संख्या के स्थान पर कितने कॉन्सोनेंट आएंगे। तो विषम संख्या होती कौन सी है, जो 2 से भाग ना हो, सही बात है ना सर। 1 भी होता है, 1, 3, 5, 7, ये विषम ही है। तो सबसे पहले यहाँ लिखो बेटा 1, ये 1 पर, ये 3, ये 5, ये 7, तो 4 ही आपके अल्फाबेट ऐसे हैं जो विषम संख्या पे आई। सम को आपने देखना ही नहीं, आपने को विषम की बात करी है, तो 1, 3, 5, 7। तो अब जो इन नंबरों के ऊपर ये बताओ कितने कॉन्सोनेंट आई। तो कॉन्सोनेंट आपको पता है सर 5 स्वर होते हैं, बाकी क्या है कॉन्सोनेंट। तो एस क्या अपने आप में कॉन्सोनेंट है, एक ही आ गया सर। आई क्या है, वोवल है, तो ये नहीं लेना काउंटिंग में। ई क्या एक वोवल है, ये भी नहीं लेना सर। सी क्या कॉन्सोनेंट है, तो कितने आए बेटा 2। तो आपकी ऑप्शन मिलेगा 1, 2, 3, 4। तो आपका राइट आंसर कितना आया सर, 2 कॉन्सोनेंट आई, तो अपना आंसर भी 2। समझ में आ रहा है भाई सवाल, ठीक है जी। शब्द लिखो बेटा सेंट्रीफ्यूगल। शब्द है सेंट्रीफ्यूगल। सेंट्रीफ्यूगल का मतलब क्या होता है भाई, कम खर्चे करने वाला, कंजूस भी कह सकते हो, माइजर कह सकते हो आप। सेंट्रीफ्यूगल, सेंट्रीफ्यूगल। शब्द सेंट्रीफ्यूगल के अक्षरों को, शब्द सेंट्रीफ्यूगल के अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार, अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार
बाएं से दाएं व्यवस्थित किया जाए, लेफ्ट टू राइट व्यवस्थित किया जाए, के अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार बाएं से दाएं व्यवस्थित किया जाए, लेफ्ट टू राइट अरेंज किया जाए या व्यवस्थित किया जाए, अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार बाएं से दाएं व्यवस्थित किया जाए, तो कौन सा अक्षर दाएं से सातवें अक्षर से, तो कौन सा अक्षर दाएं से सातवें अक्षर से दायां तीसरा अक्षर होगा? तो कौन सा अक्षर दाएं से सातवें अक्षर के दायां तीसरा अक्षर होगा? तो कौन सा अक्षर दाएं से सातवें अक्षर के दायां तीसरा अक्षर होगा बच्चों? कौन सा भाई? एन, ठीक ठीक है। क्या बोला इस सवाल में? भी शब्द के सभी अक्षरों को पहले वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित कीजिए, ठीक है ना। तो वर्णमाला क्रम में लगाओ बेटा इसको सबसे पहले। वर्णमाला क्रम में सबसे पहले आता है बेटा ए, तो यहां आएगा ए के बाद में बी नहीं है बेटा, सी है। सी के बाद में डी भी दिखाई नहीं दे रहा। ए कितनी बार है? ए की बार है। ई के बाद में दोस्तों एफ, जी, आई, सॉरी आई के बाद में भाई एल, एल के बाद में दोस्तों एन, ए की बार है तो ए की बार, एन के बाद में लिख दिए भाई। ये हो गया वर्णमाला क्रम। और अब क्या भाई, वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित करने के बाद में दाएं ओर से सातवें अक्षर के दायां तीसरा अक्षर, तो दाएं ओर से सातवें अक्षर के दायां तीसरा अक्षर। तो आपको पता है दायां तो मतलब सर यही होता है। इस साइड से सबसे पहले देखिए सातवां अक्षर कौन सा है, तो आपको सर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, तो सातवां अक्षर कौन सा आया? जी। अब इस अक्षर के दायां तीसरा अक्षर कौन सा? अब इस अक्षर का दायां ये नहीं बनेगा बेटा, अपना दायां ये हो गया, ठीक बात है। तो इस अक्षर का दायां कौन सा बनेगा बेटा? ये बड़ा। आपका भी दायां ये है, तो इस अक्षर का बायां कौन सा? ये वाली साइड। तो जहां से भी आपको दायां बायां देखना, तो उसकी ट्रिक मैंने बताई है। बाएं हाथ की थैली वाला भाग हमेशा राइट साइड, ऊपर वाला भाग हमेशा लेफ्ट साइड। तो इस अक्षर के दायां तीसरा, तो आप सर ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, तो तीसरे नंबर पे कौन सा अक्षर आया बेटा? एन। तो एन आपका राइट आंसर। या आप ये कह सकते हैं दोनों साइडों से भी कर सकते हैं बेटा। पहली साइड कौन सी है? राइट साइड। कौन सा अक्षर है? सातवां। दूसरी साइड भी कौन सी बेटा? राइट साइड। कौन से अक्षर तक जाना है? तीसरे तक जाना है। दोनों साइड कैसी हैं? सेम है, कंडीशन सेम है, तो सात में तो तीन गए बेटा, चार। किसका? दाएं ओर से का मतलब है दायां। तो ये बताओ दाएं से चौथा अक्षर, तो आपको इस साइड से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो चौथा अक्षर कौन सा है? एन। बहुत कहते नहीं आज के लिए, ठीक है भाई। तो आगे करेंगे बेटा अगली क्लास में। ये क्लास और लगेगी आपकी इस टॉपिक की, उसके बाद में नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। बंद कर दे बेटा।